नमस्ते। 2015 में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे, उस समय वो आरजेडी के साथ थे। उस समय एक योजना की शुरुआत की गई थी जिसका नाम 7 निश्चय था। उस योजना के तहत सरकार 7 अलग-अलग जो पॉइंट्स है उस पे काम करना चाहती थी, जिसमें हर घर हर गांव में सड़क और गली 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 तक सड़क का उनका एक योजना था। उसके बाद भी उसमें पॉइंट बाय पॉइंट 7 अलग-अलग योजना था। ये योजना जब आया तो मेरे और मेरे जैसे कई लोगों ने इसका विरोध किया या फिर इसकी आलोचना की। उसके पीछे कारण ये था कि 2015 में देश के कई राज्य ऐसे थे जो अपने यहाँ आईटी हब्स स्थापित कर रहे थे, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार वहीं सड़क और बिजली तक ही सीमित रहे थे। 2020 में फिर सरकार बनी, लेकिन नीतीश कुमार उस समय भाजपा के साथ थे। उस समय उन्होंने इसका सेकेंड वर्जन यानी 7 निश्चय 2.0 उन्होंने लाया, जिसमें हर घर में नल से जल का योजना उसी 7 निश्चय का एक पार्ट था। लेकिन 2025 में जब सरकार बनी है तो फिर एक बार कैबिनेट ने 7 निश्चय 3.0 करके एक योजना लॉन्च की है। इस योजना में 7 अलग अलग पार्ट्स हैं। वो 7 अलग अलग पार्ट्स क्या है उस पर हम लोग आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता रहे हैं कि जब 2025 में सरकार बनी है तो कई लोग ये कह रहे हैं कि भले ही नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने हो, लेकिन इस सरकार के जो काम करने की पूरी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से बदली हुई। ये सरकार लग ही नहीं रहा है कि वही नीतीश कुमार है जो एक समय कहते थे कि बिहार तो लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहाँ पे रोजगार या फिर उद्योग नहीं आ सकता। लेकिन अब वही नीतीश कुमार खासकर उद्योग के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। और एक चीज और, हम लोगों का जो कैबिनेट का बैठक होता है तो केंद्र सरकार के कैबिनेट बैठक में ज्यादा नजर रहता है, क्योंकि कैबिनेट बैठक जब केंद्र सरकार करती है हर बुधवार को, तो ये आशा रहता है कि उसमें कुछ बड़ा निकल कर आएगा। लेकिन अब बिहार के कैबिनेट बैठक में लोगों का इंटरेस्ट जगा है, मेरा इंटरेस्ट जगा है, क्योंकि अब बिहार में जो भी कैबिनेट बैठक होती है उससे कुछ न कुछ ऐसा निकलकर सामने आता है जो बिहार के लिए अच्छा है, बिहार के लोगों के लिए अच्छा है। बाकी हम लोग अभी बात करते हैं जो 7 निश्चय 3.0 जो आया है उसमें क्या क्या प्रावधान है और वो 7 पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो 7 निश्चय 3.0 में जो बातें कही गई है कुल 7 पॉइंट्स हैं। वो 7 निश्चय का ये तीसरा वर्जन है और ये 2025 से 2030 को ध्यान में रख के बनाया गया है। पहला जो निश्चय है वो दोगुना रोजगार और दोगुना आय का है, यानी बिहार के प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का संकल्प है इस सरकार का कि अगले 5 सालों का जो टाइम है उनके पास, उसमें वो कदम उठाएं जिससे आम लोगों का जो आय है वो दोगुना हो सके। अब इसके लिए सरकार करेगी क्या? तो इसके लिए सरकार बेसिकली जो युवा हैं उनको रोजगार और नौकरी देने का उन्होंने एक लक्ष्य रखा है। इसके लिए पिछले दिनों ही युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया था। उसके अलावा खासकर एक महिलाओं के लिए एक अलग विभाग का गठन किया गया जिसमें 100 रोजगार दिया जाएगा। चुनाव से पहले 10,000 रुपया देने का जो सरकार ने घोषणा की थी और जो अकाउंट्स में गया है उसको बढ़ा के वो 2 लाख तक करेंगे और वो महिलाओं को स्किल्ड करेंगे कि वो खुद से अपनी रोजगार स्थापित करें उन पैसों से। इसके अलावा जो जातीय जनगणना हुई थी उसमें जो 94 लाख के करीब गरीब लोग हैं बिहार में, उनको कैसे रोजगार की योजनाओं से जोड़ा जाए, इस पे काम होगा। तो ये हो गया पहला निश्चय। दूसरा निश्चय है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अब इसके लिए जो वही मैं बात कह रहा था कि नीतीश कुमार एक समय कहते थे कि बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहाँ पे कोई उद्योग लगाएगा नहीं, लेकिन यही आप देखिए कि दूसरा निश्चय जो अगले 5 सालों में सरकार पूरा करना चाहती है उसके लिए वही उद्योग का स्थापना। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पिछले दिनों ही एक उच्च स्तरीय समितियां बनाई गई है, 3 समितियां बनाई गई है कुल, जिसको पूर्वी भारत का सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि पूर्वी भारत का टेक हब और विश्व स्तरीय कार्य स्थल बनाया जाए। मतलब या तो आप कह सकते हैं कि एक तो टेक हब, आईटी हब्स वगैरह जो आईटी पार्क्स वगैरह है बिहार में स्थापित हो, इसके लिए काम चल रहा है। और दूसरा जो है वो कार्यस्थल, यानी जो कॉल सेंटर्स होते हैं नोएडा, दिल्ली, बेंगलोर में बहुत सारे कॉल सेंटर्स है जो अलग अलग कंपनियों के लिए काम करते हैं, या फिर वो इंडियंस हो या फिर अमेरिकन, यूके या कहीं की भी कंपनीज हो, तो उनके लिए जो काम करते हैं
उसको कैसे बिहार में स्थापित किया जाए। कई जगह, पटना में भी एक दो जगह पे अभी खुलना शुरू हुआ है और भी कई जगहों पे उस तरह से खोला जाएगा। और अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश का लक्ष्य रखा है। मानी मतलब कि प्राइवेट कंपनीज बिहार में लगभग 50 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे, सरकार का ये निश्चय है। दूसरा, सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। मतलब सभी जो जिले हैं, बिहार के 38 जिले हैं कुल, उसमें औद्योगिक इंडस्ट्रियल्स हब बनाए जाएंगे। कुछ जिलों में पहले से काम कर रहे, जैसे बेगूसराय हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, गया जी हो गए, तो इन सब जगहों पे है, इसको और विकसित किया जाएगा और जहां नहीं है वहां उसको बनाया जाएगा। तीसरा, कृषि। बिहार में कृषि पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। उसका एक रीजन तो है कि आधा बिहार सूखा रहता है, आधा बिहार बाढ़ में डूबा रहता है। लेकिन अब उस स्थिति में सुधार आई है, तो अब कृषि को लेकर एक रोड मैप है कि 2000 किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए। तो चौथा निश्चय उसी को लेकर है। एक तो मखाना उत्पाद है, भारत सरकार ने भी मखाना को बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया है। बिहार सरकार भी उस चीज को लेकर काम करेगी। साथ ही डेयरी और मत्स्य पालन, आपको पता ही होगा कि अमूल किस तरह का दुग्ध क्रांति, व्हाइट जो रेवोल्यूशन है, अमूल के द्वारा किया गया। अब बिहार में क्योंकि एक सुधा ब्रांड है, वो चलता है। नीतीश कुमार ने पिछले दिनों उसके एक कंपनी में उन्होंने वहां जाकर विजिट भी किया था, वहां उन्होंने देखा भी था। और वही है मछली पालन को लेकर, दोनों को लेकर फोकस रहेगा। जो मछली पालक है उनके लिए सरकार ने ये किया है कि जो नाव और जाल होता है उस पर 90% अनुदान, अगर वो खरीदते हैं कोई मत्स्य पालक, तो नाव और जाल पे 90% सब्सिडी सरकार देगी। तो ये है। उसके अलावा वही चीज है कि सुधा को लेकर हर पंचायत में बिक्री केंद्र खोले जाएंगे, हर पंचायत वाइज, जिससे उसका ग्राफ बढ़े और वो हर जगह तक बिहार के कोने कोने में पहुंचे। उसके बाद सिंचाई को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। किसी किसी एरिया में सिंचाई को लेकर भी पानी पहुंचाने का काम तेज किया जाएगा। ये तीसरा निश्चय हो गया। चौथा निश्चय उच्च शिक्षा को लेकर है। बिहार सरकार ने पिछले दिनों एक उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया है। अब बिहार में जो प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप 12th पास आउट करके कॉलेज में जाते हैं तो आपको वहां पे अधिक अच्छी व्यवस्था नहीं मिलती है। सेशन लेट है, वो तो है ही। उसके अलावा आप स्किल्ड कोई पढ़ाई करना चाहते हैं तो बिहार में बहुत उस चीज का स्कोप आपको नहीं दिखता है। तो सरकार उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया, जिसके तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। जो पुराने प्रतिष्ठान शिक्षण संस्थान है उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में निर्मित किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। उसके बाद एजुकेशन सिटी का निर्माण भी एक दो जगह किया जाएगा बिहार में। हालांकि अभी उसकी पूरी खबर नहीं आई है, लेकिन एक दो जगह एजुकेशन सिटी का भी निर्माण किया जाएगा, जो मूल रूप से जैसे कोटा हो गया, तो कोटा के टाइप एजुकेशन सिटी का निर्माण। और बिहार में इसका बहुत स्कोप है। आप कोटा चले जाइए, दिल्ली आ जाइए, जो भी पढ़ाई का क्षेत्र है वहां बिहार के सबसे अधिक शिक्षक भी मिलेंगे और स्टूडेंट्स मिलेंगे। जो पांचवा निश्चय है वो सुलभ स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य को लेकर बिहार में बहुत काम करना है। फिर वही बात है कि प्राइमरी लेवल पे स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया है, ठीक है, 70-80% ठीक है। लेकिन जब आप डीएमसीएच, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज जाएंगे या फिर पीएमसीएच जाएंगे तो वहां की स्थिति बद से बदतर है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहां की स्थिति इतनी खराब है कि मरीज अगर एक बीमारी लेके जा रहा है तो वो वहां से अगर जिंदा अगर वापस आ गया तो वो उसके 5 बीमारी और हो जाएगा। तो इसको लेकर केंद्र और जिला अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी, जिला स्तर पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल निर्मित किए जाएंगे, जो जिससे पीएमसीएच और डीएमसीएच जैसे बड़े अस्पतालों में जाने की उनको नौबत में आए। लेकिन अगर वो वहां जाते हैं तो उसके लिए भी जो काम है वो किया जाएगा। साथ ही एक समस्या जो रहती है कि सरकारी अस्पताल में काम करने वाले खुद की भी अपनी क्लिनिक खोल के वहां भी अपना काम करते हैं और सरकारी अस्पताल पे कम ध्यान देते हैं। तो उस पे रोक लगाने के लिए सरकार नीति बना रही है, वो भी जल्द आएगा। छठा निश्चय है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। ये भी वही है कि बिहार में शहर के नाम पे सिर्फ आपको एक पटना मिलेगा। इसके अलावा शहर कहने लायक बिहार के 38 जिलों में कोई भी नहीं है, 37 जिलों में। अब सरकार ये कोशिश कर रही है कि शहरी क्षेत्र कैसे विकसित किया जाए। तो शहरी क्षेत्र विकसित करने पे सरकार का ध्यान है और लगातार वो इस पे काम कर रही है। उसके लिए वो एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी शहरों को, ग्रामीण सड़कों को डबल लेन
किया जाएगा सोलर पैनल के जरिए, और पर्यटन स्थल वगैरह का विकास इस तरह से इसमें रखा गया। छठा निश्चय जो है पटना में, एक और है कि पटना में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी, और जिला में, हाँ तो वही चीज है कि एक पटना में स्पोर्ट्स सिटी बनाया जाएगा और बाकी जिला स्तर पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा खेलों के लिए, जिसके लिए स्टेडियम्स बनना शुरू हो गए, बक्सर में, गया जी में, मधुबनी में, इन सब जगहों पे स्टेडियम का काम शुरू हो गया। सातवां और अंतिम जो निश्चय, सबका सम्मान जीवन आसान, ये बेसिकली वही है कि सरकार चाह रही है कि सुशासन हो, तो उसके लिए सुरक्षा, बाकी जो एक बेसिक नीड्स होती है कोई भी किसी भी लोगों की किसी भी स्टेट में, उस पे ये सरकार अब काम करेगी। तो कुल मिला के 7 निश्चय ये हो गया, और सरकार इसी पे आगे आने वाले 5 सालों में इसी रोड मैप पे चलेगी। और इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि उद्योग को लेकर इसमें भी जिक्र है, और सरकार उद्योग को लेकर बहुत ही गंभीर इस बार नजर आ रही है, क्योंकि वोटर्स का मूड उन्होंने इस बार देखा। भले ही तमाम विरोध, तमाम परेशानियों के बावजूद भी बिहार के लोगों ने इन्हें जिताया, लेकिन सरकार ने उनका नब्ज पकड़ा कि लोगों की मांग क्या है, लोग चाहते क्या है। और लोग चाहते हैं कि अपने यहाँ रोजगार हो, अपने यहाँ रह के रोजगार वो करें, अपने परिवार से दूर न जाना पड़े। बाकी और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कैसे सुधार हो बिहार में, इस पे लोग चाहते थे और सरकार उस पे काम कर रही है। आपका इन सब चीजों पे क्या मत है हमें जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।